जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस हुसैन, रहने वाला रोहिला गली औरंगाबाद। हाँ सर, आपका क्या मसला है सर? जी, मेरा ये मसला है, मेरे एक प्रॉपर्टी के बारे में जो हमने डेवलप की थी नांदेड़ में, उस ताल्लुक़ से एक हाल ही में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें हमारे पार्टनर्स थे बहुत बड़ा फ्रॉड करके उसको इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया, बेच दिया औने पौने दामों में। कहाँ पर है सर प्रॉपर्टी आपकी? जी, ये जो प्रॉपर्टी है नांदेड़ के इतवारा पुलिस स्टेशन के हद में आती है ये प्रॉपर्टी, और टीपू सुल्तान रोड के ऊपर मेन रोड पे वो प्रॉपर्टी अभी है, मौजूद है वो। और हमने उसको 2014 में परचेस करके पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से पैसे देकर हमने उसको परचेस किया था। आपके पार्टनर्स का नाम बताइए सर। हाँ, जब हम ये इस्टेब्लिश किए एमेराल्ड बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स, तो हमने उस वक़्त शुरुआत में 6 पार्टनर्स थे, जिसमें शुरू में हमारे विश्वास सावंत ज्वेलर्स, यहाँ के बहुत बड़े ज्वेलर्स है, वो थे, और मंसूर महमूद ख़ान, मेरी यानी, और शाहजानंद चौधरी, सैयद वसीफ़ुद्दीन हाशमी, और मैं, और मोहम्मद अलीउद्दीन। ऐसे हम 6 लोगों ने मिलके शुरुआत में एस्टेब्लिश किए थे 2013 में। लेकिन हमारे जो विश्वास सावंत ज्वेलर्स है, उन्होंने बोले कि भाई इतने दूर मैं, और मेरे पास अभी बच्ची का एमबीबीएस है, तो मैं इसमें से क्विट हो जाना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी जगह पे किसी और पार्टनर्स को आप ऐड कर लो। तो हमने जुलाई 2013 में एक फिर से उसी नाम को कंटिन्यू करते हुए नया पार्टी का डॉक्यूमेंट डीड एग्जीक्यूट किया, जो मेरे घर के पते पे किया गया, जिसके अंदर उन्हों क्विट हो रहे और एक पार्टनर ऐड हो रहा, ऐसा वो माहिदा किया हुआ, हर पेज पे साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एग्जीक्यूट किया गया, जिसके अंदर एक नए पार्टनर्स को मीर हिदायत अली, बसालत अली साहब को ऐड किया गया। अच्छा, अभी आपके आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, ये आपको कब पता चला? जी, ये बात आपकी बहुत सही है, क्योंकि इसके अंदर ये सब पार्टनर्स जो है हमारे बहुत पहचान वाले अजीज़ लोग हैं, सब अपने लोग हैं। और इसको हमने जब 2014 में परचेस किया उस प्रॉपर्टी को, नांदेड़ महानगर पालिका से हमने हमारे फर्म के नाम से परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद में हमने उस पर बांधकाम 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाई, कमर्शियल बिल्डिंग, और 2014 को हमने उसका डीड ऑफ डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट किया। डीड ऑफ डिक्लेरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद में उसी समय हमने एक शेख महबूब शेख अहमद हुसैन, ये नाम के जो शख्स है, उनको हमने वो फ्लैट 12 लाख में बेचने का एग्रीमेंट टू सेल माहिदा किया, जिसके तहत उन्होंने हमको उस वक्त 2 लाख रुपए नकदी दिए थे, और बाकी के 10 लाख रुपए वो कैश करके लोन करके हमको देने वाले थे अकाउंट में। तो उस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने हमको 8 लाख रुपए DHFL होम लोन फाइनेंशियल सर्विसेज जो रहती, उसके परभनी की ब्रांच से 8 लाख रुपए हमारे फर्म के अकाउंट में दे दिए, जो अकाउंट में आए। बाद में जैसा काम ऊपर की परमिशन का रिवाइज परमिशन था, और ये था, फाइनेंशियल मसले आ गए, वो पूरा मुस्लिम इलाके में बिल्डिंग बनाए रहने से वो नहीं बिक सकी उस वक़्त। लेकिन हमने फिर ऐसा सोचा कि वो शेख महबूब को उसको रहने को दे दिया जाए, बाद में हम उनसे 2 लाख रुपए ले लेंगे और फाइनल सेल डीड हम कर देंगे। तो इस तरीके से वो हमारे 4 पार्टनर्स, जब हम 6 पार्टनर्स थे, लेकिन रजिस्ट्री के वक्त सिर्फ 4 पार्टनर मौजूद रहने की वजह से वो 4 पार्टनर्स मिलके हर काम हम रजिस्टर्ड अंजाम दे रहे थे। रजिस्ट्री किसके नाम से सर? रजिस्ट्री फॉर्म के नाम से होती है, एमेराल्ड बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स, और जो पार्टनर्स वहाँ पे अटेंड करते हैं रजिस्ट्री को, तो उनके नाम उसमें आ जाते। भले वो उसमें 4 लोग हाज़र रहे होंगे, लेकिन बाकी के लोगों का भी उसमें नाम से जोड़ी जाती। कंपनी की प्रॉपर्टी उसमें पार्टनर्स जो है, भले हम 4 लोग वहाँ पे गए थे, किसी मसरूफियात की वजह से लोग नहीं आए। जैसा कि शाहजानंद चौधरी हमारे मेरे क्लासमेट है, बहुत बड़े इंजीनियर है, इंडिया लेवल पर उनके काम चलते, तो उन्होंने मुझसे कहा था उस वक़्त कि भाई ये मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, आप मेरा शेयर डाल के कंटिन्यू कर लीजिए, मेरा आना जाना नहीं होता। उसी वक़्त मीर हिदायत अली, बसालत अली साहब, ये कॉरपोरेशन में कोई ओहदे पे थे, कांग्रेस की तरफ से नगर सेवक थे, तो उन्होंने भी बोले अब वसीफ़ुद्दीन जो हमारे पार्टनर है, उनके रिश्तेदार है वो, तो उन्होंने बोले कि इतने लोग मेरे आने की ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं नहीं आऊँगा, आप कंटिन्यू करो।
तो हमारा इसमें कोई जब उस वक्त भी कोई डिस्प्यूट नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो इस बेस पे हमने 4 पार्टनर्स मिलके जो रजिस्ट्री किए थे, चारों के नाम पीआर कार्ड में आ गए, परमिशन आई, लेकिन सब कंपनी के नाम से। पहले नाम कंपनी का एमराल्ड बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स, उसके बाद में परमिशन भी उसी तरीके से, घोषणा पत्र उसी तरीके से, एक फ्लैट बेचे हम उसी तरीके से, 4 लोग मिल। अब हुआ यूँ कि कुछ अरसा बीत गया, जो भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 5.5 साल के बाद हमारे कुछ पार्टनर्स जिन्होंने इस अंजाम दिया, ये ऐसी हरकत की जो हमको फ्रॉड किया उन्होंने हमारे साथ, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। उन्होंने शुरू में ऐसा किया 2019 में, इसके अंदर एक करेक्शन डीड एग्जीक्यूट की। करेक्शन डीड एग्जीक्यूट करने के लिए जो 4 पार्टनर्स जिनके नाम पीआर कार्ड में है वो वहाँ मौजूद होना चाहिए, तभी वो करेक्शन डीड की जा सकती है, और उसको लैंड के जो ओनर रहते हैं उनको लाके आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए उन्होंने मंसूर महमूद ख़ान और मोहम्मद अलीउद्दीन और हमारे मीर हिदायत अली, इन्होंने वहाँ की जो लेडी है जिनसे हम पहले प्लॉट परचेस कर चुका था, जिनका पेमेंट का कोई मसला नहीं था, चेक से पेमेंट हमारे फर्म के दिया गया हुआ था, उन्होंने और उनके हस्बैंड मोहम्मद याकूब मोहम्मद हुसैन जो रिटायर्ड डिप्टी इंजीनियर है, उन्होंने उसके अंदर मिली भगत करके ये एक करेक्शन डीड एग्जीक्यूट की। और उसके अंदर हमारी जो एक फर्म की जो 8 पेज की जो हमारी बायलॉज है उसको मॉर्फ करके, उसके क्लॉज नंबर 13C को मॉर्फ करके, जिसमें हमारा ऐसा लिखा गया था पहले ओरिजिनल में कि सबके सब पार्टनर्स मैंडेटरी चाहिए बेचने के लिए या कोई अहम डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो उसको उन्होंने मॉर्फ करके ज़ेरॉक्स के ऊपर, वो ज़ेरॉक्स को रजिस्टर्ड करेक्शन डीड में अटैच कर दिया। अटैच करने की वजह से क्या हो गया कि आगे जाके उनको वो मिसयूज़ करने के लिए वो उसका फ़ायदा उठा सके, वो रजिस्ट्रार को मैनेज किया गया होगा और वो काम अंजाम दिया। अब कोई भी 3 पार्टनर बेच सकते, ऐसा उसमें बताने की वजह से वो दिखने लगा कि भाई आप कोई भी बेच सकता आगे के डॉक्यूमेंट। बाद में जाकर वो एक नाम ऐड हो गया अनऑथराइज तरीके से, मीर हिदायत अली साहब का। 5 पीआर कार्ड में नाम दिखने लगे, पीआर कार्ड में 5 नाम नज़र आने लगे। 1 नंबर पे मेरा नाम, बाद में और मंसूर ख़ान, मोहम्मद अलीउद्दीन, वसीफ़ुद्दीन, ज़ुबैर हाशमी और हमारे मीर हिदायत अली। उनका नाम आने के बाद में और 5-6 महीने के बाद में उन लोगों ने उस प्लॉट को, बिल्डिंग को मतलब ओपन प्लॉट बताकर 12 लाख में ट्रांसफ़र कर दिया। 12 लाख में ट्रांसफ़र उन्होंने अपेक्स एवन बिल्डर्स को किया, जिस पे 4 मंजिली इमारत खड़ी हुई है, जिसमें से एक फ्लैट बेचा हुआ है, उस पर मॉर्टगेज है, उसके अंदर वो शेख महबूब साहब रह रहे सो है, लोन उनका अकाउंट में आया सो है। इस तरीके का होते हुए कारपोरेशन का हमको लगभग 6,90,000 के ऊपर का टैक्स की नोटिस आए वाली है, उत्तर रहते हुए उसको वो ओपन प्लॉट बोल के बेच रहे। टैक्स पावती में हमारे कॉरपोरेशन की नोटिस में ऐसा है कि 7,200 चटे क्षेत्र का आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, शॉप्स है उसके अंदर, तो वो रहते हुए उसको ओपन प्लॉट बोल के सिर्फ 12 लाख में अपेक्स एवन बिल्डर्स को बेच दिया जा रहा। 3 मिलके पार्टनर्स, 3 कौन है? मंसूर महमूद ख़ान, मोहम्मद अलीउद्दीन, मीर हिदायत अली, बसालत अली साहब। अच्छा, आपका ये जो आपके साथ फ्रॉड हुआ कितना अमाउंट है, इसका अमाउंट? हाँ, इसके अंदर जो मेरा शेयर आता है, क्योंकि ये बिल्डिंग तो आज जो एग्जिस्टेंस में है, ये तो प्लॉट बेच दिए अपेक्स एवन को। अपेक्स एवन में जो पार्टनर्स है वो हमारे इधर भी पार्टनर है मोहम्मद अलीउद्दीन, और उधर उनके 3 भाई और ऐड करके 4 भाइयों की पार्टनरशिप बनाकर वो उसको बेच रहे। उनका नाम आ जाने के बाद वो बिल्डिंग को वो रहता सो घर बोल के उसको बेच दे रहे, यानी 45,74,000, जबकि उस बिल्डिंग की कीमत आज की डेट में 3 से 3.5 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से मेरा अकेले का 75 लाख रुपए का नुकसान किया गया, और ये जानबूझ के पर्पसफुली किया गया। इसमें हम यकीन नहीं कर सकते कि ये लोग ऐसा कर सकते बोल। सर, अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है आखिरी? हाँ, ये हमारी प्रशासन से ये मांग है, अभी तक जो साहब ने हमारे को, जो स्पेशल पुलिस निरीक्षक, महानिरीक्षक साहब है, उन्होंने इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया। एसपी साहब नांदेड़ के श्री कृष्णा कोकाटे जी, उन्होंने भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया।
उनके जो असिस्टेंट एसपी साहब है उन्होंने किया, और आखिर में जाकर वो आर्थिक गुने शाखे के पीआई साहब उदय खंडेराव जी, उन्होंने भी इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, और इसके इतवारा पुलिस स्टेशन के हद्दी में ये प्रॉपर्टी आने की वजह से इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी एफआईआर दर्ज करी गई, और इसके तपासक अधिकारी उदय खंडेराव जी को एसपी साहब ने अपॉइंट किया। एफआईआर कब किया? हाँ, इसकी एफआईआर हुई है 3 अगस्त 2023 को। अभी इसके अंदर और भी कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं, जैसा कि वो रिटायर्ड डिप्टी इंजीनियर का और क्या रोल है, क्योंकि उन्होंने बार बार एविडेंसेस जाकर इसमें विटनेसेस दर्ज कराई अपनी, जब करेक्शन डेट में कराई, महबूब के टाइम पे कराई, आखिरी में 3 मंजिली रहता सो घर बेचते वक्त भी उन्होंने कराई। तो उनका भी रोल है, उनका नाम अभी पीआर कार्ड इसमें एफआईआर में आ चुका है, उनके अहलिया का नाम आ चुका है। और हमारे जो 2-3 पार्टनर जो है, मंसूर महमूद ख़ान, मोहम्मद अलीउद्दीन, मीर बसालत अली, मीर हिदायत अली बसालत अली, इनका नाम आ चुका है, और मोहम्मद अलीउद्दीन उनके 3 भाई, उनका नाम आ चुका है। और जो आखिरी में जो जिसको मालूम है कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर एक बंदा रह रहा है जो फ्लैट बेच चुका है और उसका फाइनल सेल डीड नहीं हुई और लोन चालू है, उससे उसको किसी तरीके से खाली करवा के, या वो बंदा भी शेख महबूब उसके अंदर मुलविस हो सकता, तो इस हिसाब से और भी कुछ डॉक्यूमेंट वो बनाकर उसके अंदर फोर्जरी का इरादा रख रहे होंगे। ये हमारे सोच में है, उसके बारे में। अभी एफआईआर करवाया, हाँ, एफआईआर करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आपके पार्टनर्स के ऊपर क्या कार्रवाई की? जी, अभी तो वो उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो कानून अपना काम करेगा, टाइम ये कोर्ट के मातहत जाएगा, पुलिस अपना काम करेंगी। हमारी ये उनसे गुजारिश रहेंगी कि भाई जल्द से जल्द इसके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, और भी कुछ उसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने वाले कुछ लोग होंगे, जैसा कि आखिर में जो जिसने बिल्डिंग को 3 मंजिली बिल्डिंग को 4 मंजिली बिल्डिंग को 3 मंजिली बिल्डिंग इनसे ख़रीदा, उन्होंने कभी परमिशन ली नहीं, उसके अंदर हमारे ही परमिशन के कागजात लगाए, टैक्स पावती लगाई, और किसी से कुछ कागजात हासिल करके नेशनल डीजल वाले जो है वो उसके अंदर कुछ और यानी कारनामा कर सकते हैं। ऐसी हमारी एक ये है, उसके ताल्लुक़ से भी मैं और आगे पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करने वाला हूँ कि भाई ये भी मामलात में आप ये कीजिए। शेख महबूब जो उस फ्लैट में रहते थे, हम उनको रहने के लिए दिया था, वो खाली करके कैसा गए, जो कानून के जानकार है वो खाली करके कैसा गए। दूसरी बात, अहम बात, कि रजिस्ट्री ऑफिस में करेक्शन डीड करते समय हमारी ओरिजिनल पार्टनरशिप फर्म की डीड देखे बगैर रजिस्ट्रार साहब ने इनको अलाउ कैसे किया कि भाई क्लॉज 13C में ये सब के सब रहते हुए कोई भी 3 कर सकते। ये बहुत बड़ा ये मिली भगत का काम है, इसमें सरकारी अधिकारी मिली भगत करने की वजह से ये मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड को अंजाम दिया गया। सर, अभी आखिरी में एक लास्ट सवाल, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, अभी तो उसमें जो फ्रॉड इन्होंने किया उसके ऊपर उनको 420, 467, 468, 471 और 34 ये कलम धाराएं लगाकर उनको ये किया गया। हमारी प्रशासन से ये गुजारिश रहेंगी, और भी आगे भी हम उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे, और उनसे ये दरख्वास्त बार बार करते रहेंगे कि इसमें जो भी लोग मुलविस रहेंगे उनको सख्त से सख्त जल्द से जल्द सज़ा मिले, उसके लिए आगे वो कार्रवाई करते रहे। आपका लास्ट में एक पूरा तारुफ बोल दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस हुसैन।